गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ लें। तो चलिए अब हम देखते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का अगला टॉपिक, जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये वायुमंडलीय अस्थिरता क्या है इसे समझिए पहले। ठीक, जो हमने बताया था अभी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर जो होता है वो वायुमंडल ये अपवर्तनांक कम होता है और नीचे जो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है कि नीचे जो है गैसें जो होती हैं वो अधिक सघन हैं और ऊपर जो है गैसें जो अधिक मात्रा में विरल हैं अधिकतम। ठीक है, तो इसलिए नीचे का सघन होने के कारण ही नीचे का अपवर्तनांक अधिक होता है और ऊपर का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अस्थिरता। इस प्रभाव देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव मतलब इस घटना पर कौन कौन से उदाहरण हैं या कौन कौन सी घटनाएं हैं इस पर आधारित, जिससे हम समझ सकते हैं आराम से। जैसे तारों का टिमटिमाना। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। कभी आपको टिमटिमाता हुआ नज़र आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है अन्य तारों की अपेक्षा। ठीक है, हम अपेक्षा की बात कर रहे हैं, अन्य तारों की अपेक्षा। अब ये नहीं है कि बहुत नज़दीक है तो हमारे पास ही है। ठीक है, ये हमारे गांव के पास है या हमारे शहर के पास है, ऐसा नहीं है, बहुत दूर है ये। ठीक है, लेकिन अन्य तारों पे की अपेक्षा ये पास है। आगे है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय। क्या होता है ये हम आपको बता भी चुके हैं। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर प्रतीत होना, ये भी क्या है, इसी घटना पर आधारित है। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। एक घटना यह है कि गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा कि जब वायु गर्म होती है या मान लीजिए आग जल रही हो कहीं पर और आग के आप दूसरी तरफ कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो वो क्या होती है, इस तरह से जो लहराती हुई नज़र आती है, समझे नहीं? उसकी आभासी स्थिति जो है परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आपको जो है एक वास्तविक स्थिति जो है नहीं दिखती है। ठीक है, क्या होती है, वो बदलती रहती है। ठीक है, वही देखिए इसे समझते हैं अब। देखिए क्या होता है वास्तव में कि जब आग जलती है तो ये मान लीजिए आग जल रही। ठीक है, तो आग के नज़दीक की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, और गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठने लगती है और ऊपर क्या होती है, ठंडी वायु होती है। ठंडी वायु क्या होती है, नीचे आने लगती है गर्म होने के लिए। यही सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपवर्तनांक चेंज होता रहता है जल्दी जल्दी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है वास्तविक। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में क्या होती है, अधिक गर्म होती है। गर्म वायु ऊपर उठने लगती है। ठीक है, और ठंडी वायु की अपेक्षा जो है कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु जो है वस्तु की जो आभासी स्थिति वो होती है, क्या होती है, बदलती रहती है। समझे नहीं?
आगे है तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। आपने देखा होगा तारे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि दूर है हमसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। वरना तो हमारे पृथ्वी सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, समझ गए नहीं। चूँकि तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासीय स्थिति विचलित होती रहती है। जैसे कि आग की अभी हम बात बता रहे थे, आग के बारे में समझा रहे थे अभी हम ये वाला टॉपिक, तब वही वाली स्थिति यहाँ पर आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अतः तारे की आभासी स्थिति क्या होती है? विचलित होती रहती है, तथा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश तारों का प्रकाश जो है उसकी कुल मात्रा जो है झिलमिलाती रहती है, ठीक है। जो हमारी आँखों में प्रकाश आता है वो क्या होता है? लगातार नहीं आता। आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो प्रकाश सीधे आ रहा है वो क्या आता है? सीधा नहीं आता, क्या होता है? विचलित होता रहता है। तो कभी प्रकाश आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है तो कभी नहीं आता, ठीक है। जिसकी वजह से जो है तारा जो हमें ऐसा लगता है जैसे कि टिमटिमा रहा है, ठीक है। आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसे जो है आइए समझते हैं। तो बेटा समझते हैं यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके नीचे ही अगला हेडिंग दे दिया उन्होंने, टिंडल प्रभाव। इसका मतलब ये है इन्होंने प्रकीर्णन की परिभाषा नहीं लिखी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें क्या हो, बहुत सारे धूल या गैस या अन्य कोई कण हैं, तब क्या होता है? ये मान ली इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश इन कणों से टकराता है, ठीक है, इन कणों से टकराता है, तो ये प्रकाश है जो चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। तब ये प्रकाश क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तब इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए नहीं? एक बार फिर से सुन लीजिए। जब प्रकाश किरण धुआं या जल की बूंदें या धूल के कण या धुआं के कण, कुछ भी हो सकते हैं, अति सूक्ष्म कण, ठीक है। कहने का मतलब ये है कैसे हो? अति सूक्ष्म कण हो। तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप। जब प्रकाश अति सूक्ष्म कणों, और ब्रैकेट में लिखिए, जैसे धुआं, धूल, वायु आदि के कण, ठीक है, ब्रैकेट में लीजिए, धुआं, धूल, वायु आदि के कण। समझ गए नहीं? तो क्या लिखा आपने कि जब प्रकाश अति सूक्ष्म कणों, ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद लिखना से टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
इसी घटना पर आधारित है टिंडल प्रभाव और अन्य भी हैं, ठीक है, जिन्हें हमें समझना है। यह है खतरे का संकेत लाल क्यों होता है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की आपने परिभाषा लिख ही ली, अब समझते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब अगर कोई बंद कमरा है और उस कमरे में जो है, ये आपका बंद कमरा है और उसमें कोई छोटी खिड़की हो या छिद्र हो और उससे जो है प्रकाश आ रहा हो, ठीक है, तब आप गौर से देखें तो इसमें धूल के कण जो है तैरते हुए नज़र आते हैं और ये कण जो है इधर उधर टहलते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है, समझ गए। अब हम समझते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण का पुंज का मतलब समझ रहे हो, कोई प्रकाश किरण, ठीक है, वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं हो, जल की सूक्ष्म बूंदें हों या धूल के कण हों या वायु के अणु हों, इन सभी से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग जो है दिखाई देने लगता है, समझ गए। तो इस किरण पुंज का मार्ग जो है दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, जब धुएं से भरे किसी कमरे में धुआं ना हो तब भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, धुआं हो या धूल के कण हो। आपने ये घटना देखी भी होगी कि जब धुआं हो या धूल के कण हो, किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव की घटना को जो है देख सकते हैं, समझ गए। और ये भी आपने देखा होगा, जब किसी घने जंगल में बेतान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बेतान क्या होता है? बेतान मतलब वही छोटा सा छिद्र, ठीक है। रेले का नियम क्या है? रेले का नियम है, रेले एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस पर अध्ययन किया था और इन्होंने क्या बताया था, लिखना नहीं है आपको, ठीक है, समझ लीजिए केवल आप, कि यदि माध्यम के कणों का आकार जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा हो, ठीक है, यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की किरणों से अति सूक्ष्म हो तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लैम्डा आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ये लिखा है। लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है समझ लीजिए। जब मान लीजिए प्रकाश चल रहा है तो ये इस तरह की गति करता है, ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लॉम्बडा नहीं, लॉम्बड़ा नहीं, क्या है? लैम्डा, ठीक है। ये क्या है? लैम्डा बोलते हैं, कुछ तो लॉम्बड़ा सोच रहे होंगे, लॉम्बड़ा बोल रहे हैं क्या? ठीक है, लैम्डा, ये, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन ना करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, मतलब फैलाते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब एक तरह फैलाना ही है। बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं
यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। इसका आगे जो है उदाहरण देखने को मिलेगा। साइज कैसा है, बड़ा है तो प्रकीर्णित प्रकाश जो है श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। समझ गए नहीं? अब देख लीजिए कि खतरे का संकेत जो है लाल क्यों होता है। चलिए ठीक है, ये इसके आगे हम जो है आपको अगली वीडियो में पढ़ाते हैं। तो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाना एक घटना होती है। तारों का टिमटिमाना जो हमने आज आपको पढ़ाया है, ये घटना जो है किस नियम पर आधारित है। ठीक है, किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन है आपके प्रकाश का प्रकीर्णन, या अगला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ज़रूर देना है। देखते हैं आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में समझाते हैं आपको। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।